गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। क्लास फोर्थ लेसन नंबर 7 है आपका और हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे हम। डियर चिल्ड्रन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉमनली यूज्ड इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसमें मतलब कि सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जिसे कॉमनली हम ऑफिस एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, टू क्रिएट द लुकिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, लेटर लिखते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं। ठीक है, वो किस में बनाएंगे हम, एम एस वर्ड के अंदर। तो एम एस वर्ड में हम क्या क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, कोई लेटर बनाएंगे, कोई हमें जैसे एप्लीकेशन लिखनी है उसको लेटर भी बोल सकते हो, लेटर भी ऐसे एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं और लेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है ऑर्गेनाइज और कंपेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इजी वे, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास डाटा है उसको हमें एनालाइज करना है। ठीक है, मान लो आपकी क्लास का फोर्थ क्लास है, उसका सारा डाटा हमने रख लिया, कौन से बच्चे कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, तो उसको हम किस में देखेंगे, एम एस एक्सेल में देखेंगे। टू क्रिएट द स्लाइड्स ऑफ इम्पोर्टेंट नोट्स की अगर हमें स्लाइड्स बनानी है तो उसको हम कहाँ बनाएंगे, प्रेजेंटेशन टूल में, जिसको हम एम एस पावर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है टू मैनेज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सर्च, कंपेयर्ड, चेंज और मैनिपुलेट। ठीक है, अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन को रखना है उसके बाद में उसको सर्च करना है, कंपेयर करना है और चेंज करना है, या उसके अंदर कुछ बदलना है, तो किस में बदलेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ठीक है, ये हमारा ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। ऑल्दो दिस कलेक्शन इज कॉमनली रेफर्ड एज ऑफिस, इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑफिस बोलते हैं। और इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड द वर्जन ऑफ ऑफिस फॉर एग्जाम्पल, और उसका वर्जन भी हमें इंक्लूड करना होता है, जैसे कि ऑफिस 2003, ऑफिस 2007 एंड ऑफिस 2010 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो 2003, 7 और 10 क्या है, ये इसका वर्जन है। उसके बाद है फीचर ऑफ एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस के फीचर क्या क्या है देखते हैं अभी। सबसे पहला है फाइल टैब इसमें। ठीक है, आपने देखा होगा फाइल टैब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इस फाइल टैब में क्या होता है, ये देखो, ये फाइल टैब आपका है ना, इसे फाइल टैब बोलते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज, रेफरेंस, मेल और व्यू तक, ये आपको सारे के सारे क्या बोलते हैं, इसको हम इसको टैब बोलते हैं। ये आपका फाइल टैब है। ठीक है, अब इस फाइल टैब में क्या क्या देखो, द फाइल टैब इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द कमांड दैट वर लोकेटेड ऑन द फाइल मेनू। फाइल टैब में वो सारी कमांड्स होती हैं जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, मतलब जिनका हमें उपयोग करना होता है ना, वो सारी कमांड्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये ऑफिस बटन इन प्रीवियस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, ये जो फाइल जो मेनू था ये अब क्या बन गया, ऑफिस बटन बन गया है। देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको बटन की तरह दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, इसमें करोगे तो ये नहीं दिखा, लेकिन फाइल जो है आपको बटन की तरह दिखाई दे रहा है, इसका कलर देखो बिल्कुल चेंज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल बटन। ठीक है, अभी कहता है देखो सेम यही है, उसके बाद कहता है रिबन। द रिबन यूजर इंटरफेस इज टास्क ओरिएंटेड ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये रिबन क्या होता है, ये यूजर इंटरफेस होता है जिसमें हम जो काम करते हैं ना उसके रिलेटेड हमें ऑप्शंस मिलते हैं, उसे हम GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर द रिबन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रिबन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पहला है टैब और दूसरा है ग्रुप्स। ठीक है, हम इस रिबन को किस में भागते हैं, ये देखो, ये जो है ना पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये पूरा जो है ना इसको रिबन बोलते हैं, ये पूरा रिबन है हमारा। और ऊपर इसके 2 भाग है, पहला है टैब भाग और दूसरा है ग्रुप भाग। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले हम टैब होम टैब देखते हैं। होम टैब के अंदर कितने ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड 1, ये 2 फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, 4th स्टाइल। ठीक है, और ये 5वां एडिटिंग। तो ठीक है, इसमें 5 ग्रुप्स हैं और ये टैब्स होते हैं सारे।
और ये कहाँ डिस्प्ले होता है, जिसमें आप करंटली काम कर रहे थे ना वहीं पे आपको डिस्प्ले करता है ये। द रिबन इज विल डायनेमिकली, और ये काफ़ी डायनेमिकली होता है। Dynamically change depending upon the option currently selected in the Word, Excel और in MS Office program। यानी कि ये कहते हैं कि ये जो रिबन होता है ना ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। आप जो भी ऑप्शन इसमें यूज़ कर रहे हैं ना उस ऑफिस में उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं पर्टिकुलर जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड वो सारे के सारे ऑप्शन आपको रिबन के ऊपर दिखाई दे जाते हैं। वर्ड, एक्सेल, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग विद द इमेजेस, अगर आप इमेज के साथ में काम कर रहे हो रिबन में, तो रिबन आपको कौन सा शो होगा, ये वाला शो हो जाएगा, विल डिस्प्ले शेडो 3D इफेक्ट etc। ठीक है। अगर इसमें आप कोई मान लो जैसे इसमें कोई भी आप ये क्या ले लेते, मान लो ये ले लेते हो, शेप ले लेते हो मान लो, तो ये देखो ये जितने भी ग्रुप है सारे किससे चेंज हो गए, ये देखो ये सारे के सारे रिबन किस में चेंज होगा, इमेज से आइटम से चेंज हो गया। कलर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आप जो भी चीज़ यूज़ करोगे ना उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है डायनेमिकली। उसके बाद है मिनी टूल बार। मिनी टूल बार इज ए टाइप ऑफ कंटेक्स्ट मेनू दैट इज ऑटोमेटिकली शोन व्हेन द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। ठीक है, कहते हैं कि मिनी टूल बार जो होता है वो कंटेक्स्ट मेनू होता है, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर यूज होने वाला होता है। ऑटोमेटिकली अपने आपको बिल्कुल ऑटोमेटिकली दिखाई देगा ये व्हेन द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, देखो ये रहा फॉन्ट का ऑप्शन, मैं आपको दिखाया था आपको होम के अंदर, ये इसका फॉन्ट है, कैलिबरी बॉडी 11 साइज है, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है, ये आपको फॉन्ट नाम से ऑप्शन है, फॉन्ट नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, द पर्पज ऑफ दिस फीचर इज टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू द मोस्ट यूज फॉर्मेटिंग कमांड। इसका जो मतलब कि इसका जो यूज है वो इसलिए आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आप जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी पर्टिकुलर आइटम्स है वो आपको आइकन्स हैं या कमांड्स है वो आपको तुरंत दिखाई दे इसके। ठीक है, इट रिमेन्स सेम भी ट्रांसपेरेंट, और ये मतलब कि आपको आधा ट्रांसपेरेंट रूप में दिखाई देगा जब तक कि माउस उसके ऊपर प्लेस नहीं कर दोगे आप। ठीक है, जब माउस प्लेस करोगे तो आपको पूरा ट्रांसपेरेंट पूरा दिखाई देगा, नहीं तो आपको ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा थोड़ा सा। उसके बाद है बच्चों क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार विच इज प्लेस्ड इन द टाइटल बार, ये टाइटल बार में प्लेस्ड होता है और सर्व एज ए स्टोर हाउस, ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो फंक्शंस होते हैं जैसे अनडू, रीडू, द क्विक एक्सेस टूल बार इज कैन बी कस्टमाइज, और इसको हम क्या करते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हमारे टूल बार हैं। और ये फॉर्मेटिंग टूल बार जो है, जो भी हमारा ये देखो ये आ गया ना हमारा, क्या बोलते हैं इसको, टैब से ग्रुप्स आ गए इसमें। ठीक है, मान लो यहाँ कुछ हम लिखते हैं, ये देखो इस तरह से आता है। जब तक हम इसको नहीं करेंगे ना तब तक ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। जैसे माउस हटा दिया मैंने ये ट्रांसपेरेंट हो गया, और जैसे माउस ले आऊँ ये आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, काम क्या होता है, देखो फटाफट ये आपको शो करता है। ठीक है, फटाफट यूज होने वाली कमांड जो होती है आपको शो करेगा ये। इसको क्विक एक्शन, क्विक मतलब कि ज़्यादातर जो यूज है फटाफट उसे बोलते हैं। ये एक्सेस टूल बार होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, जगह WSJ हो गए, अंडू, रीडू वगैरह जो भी है ना, ये आपका क्या कहलाता है, ये सारा का सारा आपका क्विक एक्शन टूल बार कहलाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।